वक्फ संशोधन बिल पर जेसीपी चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, हम बजट सत्र में रिपोर्ट पेश करेंगे। जेपीसी पिछले 6 महीनों से लगातार बैठक कर रही है और मुझे विश्वास है कि हम सभी सहमति पर पहुंचकर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। सिलदेह कोर्ट में आरजी कर मामलों में सजा कर उन्होंने कहा, यह एक घृणित अपराध था जिसने केवल कोलकाता ही नहीं पूरे देश को हिला दिया। न्यायपालिका ने इसे जल्दी सुना और आरोप तय किए। हम उम्मीद करते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसे फांसी हो। देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जब रेफर होती है तो उसमें फार एंड अगेंस्ट दोनों व्यूज आते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि जिस तरह से लगातार ये बैठकें हो रही हैं और लोग आ रहे हैं, तो जो एक कन्फ्यूजन था कि इस वक्त की प्रॉपर्टी को लेकर के अगर ये एक्ट पास होगा तो इससे हमारी कहीं मस्जिद है, कब्रिस्तान है या खानका है, इमामबाड़ा है, ये सब चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब यहाँ तक कि अगर वक्फ बाई यूजर का है, अगर डीड नहीं है, लेकिन वहाँ पे अगर इस्लामिक रिचुअल्स होते हैं उसको रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा, वामसी पोर्टल पे डाल देना होगा, तो वो चीज़ें रहेंगी। तो वो जिस तरीके के कन्फ्यूजन था लोगों में, लोग पैदा भी कर रहे थे, आप देख रहे थे जाकिर नायक तक बाहर से इस पर कैंपेन कर रहे थे कि आप इसको पार्लियामेंट के पोर्टल पे डालिए कि ये बिल डिसअप्रूव हो। अब आप बताइए कि चुनी हुई सरकार अगर कोई बिल लेके आती है तो उसका मकसद तो ये है कि इस बिल से लोगों को फ़ायदा हो। जो वाकिफ़ जो वक्फ करता है उसका क्या मकसद है? रिलीजियस पर्पजेज के लिए, पॉयस पर्पजेज के लिए, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए वो वक्फ करता है। उसका फ़ायदा गरीबों को मिले, पसमानदा को मिले, आम मुस्लिम्स को, महिलाओं को, ख़वातीन को, बच्चों को, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए या इस पर्पजेज के लिए, लेकिन उसका फ़ायदा तो नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए अगर अमेंडमेंट लेके आए कि ट्रांसपेरेंट ढंग से हर वक्त की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, लोग मुतवल्ली जिस तरह से वक्त की प्रॉपर्टीज़ को मिसयूज करते हैं, कभी खुर्द बुर्द करते हैं, तो उसमें भी कितनी शिकायतें रोज़ आ रही। तो उसको आज एक अच्छे बिल की शक्ल बना करके पेश करने की जो सरकार है, इसीलिए सरकार ने इसको जेपीसी को रेफ़र किया। आखिर ये जेपीसी 6 महीने से लगातार टूर कर रही है पूरे कंट्री में या दिल्ली में बैठ के कर रही हैं, तो जो व्यूज अपोजिशंस के भी हैं या जनता के हैं, आवाम के, सबके आ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग कंसेंसस, एक सहमति बना करके और अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। बिल्कुल, हम इस सेशन, क्योंकि मैंडेट है हमको, पिछली बार विंटर सेशन में देना था लेकिन उसका एक्सटेंशन किया गया था क्योंकि वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, आसाम, उड़ीसा, ये सब स्टेट हम नहीं टूर कर पाए थे। साउथ में जा चुके थे, स्पीकर साहब ने इसको एक्सटेंड कर दिया था, लेकिन हम इसी बजट सेशन में हम रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आरजी कर रेप एंड मर्डर केस में जिस तरह से आपने ये पूरे देश दुनिया में ये खबर थी, जो संजय दा एक्यूज है उसको दोषी करार कर दिया है कोर्ट ने, सियालदा कोर्ट ने। आज उनका जो फाइनल जो जजमेंट है आना है, उनसे फांसी होगा या उम्र कैद होगी। तो जिस तरह से ये घटना घटी है, क्या कहना चाहेंगे? आज जो फाइनल डिसीजन कोर्ट की ओर से बस 8:30। देखिए, वो एक जघन्य जिसने न केवल कोलकाता को, पूरे देश के लोगों को झकझोर दिया था। और जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ, मुझे लगता है कि न्यायपालिका ने इतने कम दिनों में जिस तरह से सुनवाई की है और उसको आरोपित कर दिया है, निश्चित तौर से उम्मीद हम करते हैं कि उसको सख्त से सख्त सजा देगी, फांसी देगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि लगभग लोग हैं, क्योंकि बड़ा कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे है, तो क्या लगता है कि सीबीआई को और सख्ती से इसकी जांच करनी चाहिए? अब ये कोर्ट के सामने मामला है, कोर्ट इस पर फैसला करेगी।